ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद सऊदी अरब यात्रा बीच में ही छोड़कर आज सुबह नई दिल्ली पहुंच गए। 2 दिन की यात्रा में नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब द्वारा आयोजित आधिकारिक रात्रि भोज में भी भाग नहीं लिया। उन्हें आज रात को वापस आना था। सऊदी अरब से लौटने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली हवाई अड्डे पर संक्षिप्त बैठक की। उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति पर विचार विमर्श किया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बीते रोज हुए आतंकी हमले के बाद प्रदेश की सीमाओं पर अलर्ट जारी किया गया है और सुरक्षा बलों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस आतंकी हमले की निंदा की है और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी घटनाएं सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं हैं। उन्होंने इस घटना के लिए जिम्मेदार आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की केंद्र सरकार से मांग की। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि दुख की इस घड़ी में कांग्रेस पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। इस प्रकार की घटना निंदनीय है। पर्यटक वहाँ घूमने गए थे, उन्हें ये आशा भी नहीं थी कि हम अपने घर वापस जा सकेंगे और जिस प्रकार की ये घटना हुई है, हिमाचल प्रदेश सरकार उन परिवारजनों के साथ है जिनके खिलाफ इस प्रकार की वारदात हुई है। हमारी संवेदना उन सभी परिवारों के साथ है। जहाँ तक हमारे यहाँ सिक्योरिटी की बात है, अलर्ट तो निश्चित तौर पर होता है जब ऐसी घटनाएं घटती है और मैंने पुलिस की सभी को कहा है कि साथ लगती जो हमारी जम्मू कश्मीर के साथ बाउंड्री है वहाँ गतिविधियों को तेज किया जाए। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वयं श्रीनगर पहुंचे हैं और इस कार्रवाई में संलिप्त आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। बहुत दुख का समाचार प्राप्त हुआ है जिसमें ये मालूम पड़ा है कि श्रीनगर के पहलगांव में आतंकवादियों ने वहां टूरिस्ट जो घूमने आए थे उनके ऊपर हमला किया है और मैं संवेदना व्यक्त करता हूं परिवारजनों के प्रति और उसके साथ साथ में यही मैं कहना चाहता हूं क्योंकि गृह मंत्री जी स्वयं श्रीनगर पहुंच चुके हैं और जो आतंकवादी इस घटना को अंजाम देने वाले वो बचने वाले नहीं है। इस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई निश्चित रूप से हो करके रहे। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि प्रदेश में युवाओं को नशा परोस रहे ड्रग माफिया को यहां से भागना होगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है। राज्यपाल आज चंबा जिला की महिला पंचायत में नशा उन्मूलन को लेकर स्कूली बच्चों की जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि एक ओर जहां नशाखोरी के खिलाफ प्रदेश भर में जागरूकता अभियान चल रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार, पंचायत प्रतिनिधि और स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस कार्य में जोर शोर से जुटी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश की पूरी पॉपुलेशन 72 लाख की है, करोड़ भी नहीं है। मेरा यह मानना है कि इन बच्चों के माध्यम से, महिलाओं के माध्यम से, ग्राम पंचायतों के माध्यम से निश्चित रूप से यह संदेश जाएगा और उन लोगों को जो हिमाचल में नशा परोसने का काम कर रहे हैं, हिमाचल से भागना पड़ेगा। मेरा विश्वास है कि जिस उम्मीद से प्रधानमंत्री ने मुझे इस कार्य को सौंपा था, निश्चित रूप से मैं उनके उम्मीद पर खरा उतरूंगा। राज्यपाल ने महिला में डॉक्टर YS परमार औद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी द्वारा आयोजित किसान मेले में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर राज्यपाल ने किसानों से प्राकृतिक खेती को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके जल्द अच्छे परिणाम आएंगे। शिमला जिला के चौपाल उपमंडल की माटल पुलवाहल सड़क पर एक कार के रियूणी नामक स्थान पर गहरी खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए IGMC शिमला में भर्ती करवाया गया है। मृतक पिता पुत्र हैं। इनकी पहचान दीपक और उनके पिता रामलाल के रूप में हुई है। घायलों में राजेश शर्मा, पंकज शर्मा और सुमन शामिल है। ये दुर्घटना चालक की लापरवाही से हुई बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। वन विभाग ने प्रदेश में 77 नई इको टूरिज्म साइटों के आवंटन की प्रक्रिया आरंभ कर दी है।
विभाग के एक प्रवक्ता ने शिमला में कहा कि ये साइटें धर्मशाला, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, नाहन, बिलासपुर, रामपुर और शिमला वनमृतों में हैं। उन्होंने कहा कि इन साइटों के लिए 5 मई तक आवेदन किए जा सकते हैं। प्रवक्ता ने ये भी कहा कि वन विभाग अभी तक 7 इको टूरिज्म साइटों का आवंटन कर चुका है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे।